Hello friends, today we are going to discuss about tense। आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली हमें पता ही है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द टेंस। टेंस मीन्स कॉल। टेंस मीन्स कॉल। हमें पता है देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द टेंस। टेंस के थ्री टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस हमें क्या बताते हैं कि क्रिया के प्रकार बताते हैं कि ये क्रिया कब हुई। क्रिया प्रेजेंट में हुई, हमारा एक्शन है वो प्रेजेंट में हुआ, हमारा एक्शन पास्ट में हुआ, या फिर हमारा एक्शन फ्यूचर में हुआ। तो इन एक्शन का हमें पता कैसे चलता है, हमारी टेंस से पता चलता है। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, जो अब चल रहा है। पास्ट मीन्स भूतकाल, और फ्यूचर भविष्य काल। इन सब चीजों के बारे में हमें टेंस से हमें पता चलता है कि हमारा एक्शन है वो प्रेजेंट यानी वर्तमान में हुआ, पास्ट भूतकाल में हुआ, फ्यूचर या भविष्य काल में हुआ। इसके कुछ इन टेंसेस के कुछ सब टाइप्स है। सब टाइप्स में कौन कौन से है, तो हमें जो तीनों के चार सब पॉइंट जो टाइप है वो सेम है। इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। एंड सेकंड है कंटिन्यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूज एंड फ्यूचर कंटिन्यूज। थर्ड है परफेक्ट, और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूज। ये है इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के जो सब टाइप्स है वो। अब हम बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हमें पता ही है, सिंपल सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ में एस या ईएस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या फिर उसके साथ में एस और ईएस। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर यूज करते हैं, जब हमारा कर्ता आई हो, या तो फिर आई हो हमारा कर्ता, या फिर प्लूरल नाउन, या फिर प्लूरल नाउन हो। एस और ईएस हम कब लगाएंगे, एस और ईएस हम लगाएंगे जब हमारा कर्ता सिंगुलर नाउन हो। जब हमारा कर्ता बहुवचन हो तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब हमारा कर्ता एक वचन हो तब हम एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। अब हम इसी तरह से बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस तो नेगेटिव सेंटेंस में हमें पता है, हम प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं। प्रेजेंट का जो नेगेटिव होएगा डोंट या फिर डजंट।
डजंट, डोंट या डजंट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो डोंट हम कहाँ पर यूज करते हैं, वही सेम पैटर्न कि डोंट हम कहाँ पर यूज करते हैं, डोंट हम आई एंड प्लूरल नाउन के साथ में, जब हमारा कर्ता आई हो या फिर प्लूरल नाउन। और डजंट हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब हमारा कर्ता सिंगुलर नाउन हो, तब हम डजंट यूज करते हैं। ऐसे हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमारा जो सेंटेंस है वो किससे शुरू होएगा, डू से या फिर डज से। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और सबसे लास्ट में क्या यूज करेंगे, क्वेश्चनवाचक मार्क्स। तो इन चीजों से हमें जो इनके जो पैटर्न है ना वो हमें याद रखने, और याद रखने वाली चीज है वो यही है कि सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे और प्लूरल के साथ में हम क्या यूज करेंगे। सिंगुलर और बस प्लूरल का ध्यान रखना है। अब इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ स्पेसिफिक रूल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इनके जो स्पेसिफिक रूल है हम उसके बारे में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है विथ ऑल प्रेजेंट हैबिट्स। विथ ऑल प्रेजेंट हैबिट्स, विथ ऑल प्रेजेंट हैबिट्स। प्रेजेंट हैबिट्स का हमें पता कैसे चलेगा, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है, कुछ स्पेसिफिक शब्द है, उन शब्दों से हमें पता चलेगा कि हम क्या प्रेजेंट हैबिट्स के बारे में बातें कर रहे हैं। तो वो प्रेजेंट हैबिट्स के जो स्पेसिफिक वर्ड वो क्या है, डेली। डेली वर्ड हमें पता चलेगा डेली वर्ड से कि हम प्रेजेंट हैबिट्स की बात करें। ऑफन, डेली, ऑफन, सेल्डम, सेल्डम, जनरली, यूजुअली, हैबिचुअली, जनरली, यूजुअली, हैबिचुअली, जनरली, यूजुअली, हैबिचुअली, और एवरी से रिगार्डिंग जो भी, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी से रिगार्डिंग कोई भी वर्ड हो बस, एवरी से रिगार्डिंग। इसके अलावा ऑलवेज। इन वर्ड से हमें स्पेसिफिक पता चलेगा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। इन जो वर्ड से स्पेसिफिक पता चलेगा कि ये प्रेजेंट हैबिट्स की बात चल रही है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, राधा डैश गो टू स्कूल एवरी डे। हमें इस एवरी डे से पता चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट हैबिट्स की बात कर रहे हैं। और प्रेजेंट हैबिट्स से हमें इस एवरीडे वर्ड से पता चलेगा स्पेसिफिक है। तो हमें पता है कि प्रेजेंट टेंस में हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या फिर उसके साथ में एस और ईएस लगाते हैं। तो हमारा जो गो है
राधा हमारा क्या सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ में एस और ईएस लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, गोज। राधा गोज टू स्कूल एवरी डे, राधा गोज टू स्कूल एवरी डे। अब हम बात करते हैं, यदि नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, दे ब्लैंक्स नोट, दे ब्लैंक्स नोट, आगे दे दिए ड्रिंक, दे ब्लैंक्स नोट ड्रिंक मिल्क एवरी डे। तो हमें एवरी डे से पता चलेगा, किस चीज का पता चलेगा, एवरी डे से पता चलेगा कि हमें प्रेजेंट हैबिट्स की बात चल रही है, और प्रेजेंट हैबिट्स की बात चल रही है तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, दे है, तो दे के साथ में, दे हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, दे हमारा क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में क्या यूज करेंगे, डोंट। नोट तो दिए, तो डू नोट, तो यहां पर क्या यूज करेंगे, डू। दे डू नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे। अब हम बात करेंगे आगे, हमारा नेक्स्ट रूल है, ये तो था हमारा फर्स्ट रूल। अब हम सेकंड रूल की बात करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, सांसारिक सत्यों के लिए, हमें सांसारिक सत्यों का हमें पता है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है, तारे रात को चमकते हैं, सूर्य दिन में चमकता है। इन सब तथ्यों का हमें क्या है, पता है। ये क्या है, हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जिस भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हुआ हो, वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे the sun shine, the sunshine during day। जो सूर्य है वो दिन के समय चमकता है, हमें पता है। ये क्या हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सन हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में हम क्या, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, सन हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में हमें पता ही है जब हमारा कर्ता सिंगुलर हो तब हम एस और एस लगाएंगे। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइंस। द सन साइंस ड्यूरिंग डे। जो सूर्य है वो दिन के समय चमकता है। अब हम बात करेंगे, ये तो था यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक ट्रूथ। साइंटिफिक ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ इट मीन्स ऐसे तथ्य है जो हमें वैज्ञानिकों ने बताए हो, जो हमें वैज्ञानिकों ने बताए हो। जैसे कैसे, जैसे कि पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो ये तथ्य हमें किसने बताया, वैज्ञानिकों का बताया हुआ है ना। जैसे एग्जाम्पल वाटर ब्लैंक्स
बॉईल 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें पता ही है जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पे क्या करता है, बॉईल होने लगता है। तो ये हमें इस चीज का तो पता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, परंतु वाटर के साथ बॉइल्स यूज करेंगे या बॉईल यूज करेंगे, इस बात का हमें पता कैसे चलेगा? क्योंकि जो हमारा वाटर है ना, वाटर क्या है, एक मटेरियल नाउन है। क्या है? मटेरियल नाउन है। जो वाटर हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। ये जो मटेरियल नाउन जो हमें मापतोल से मिले हो, और जिनको गिना ना जा सके। क्या हम पानी को गिन सकते हैं? 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी नहीं गिन सकते ना। तो क्या है, ये हमें माप तोल कर मिलता है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, और ना ही हम इसको गिन सकते। तो ये किसमें, तो हम इसको सिंगुलर मानेंगे या प्लूरल? पानी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर है। जब हमारा कर्ता सिंगुलर हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाएंगे, तो बॉईल का क्या हो जाएगा, बॉइल्स। बॉईल का क्या हो जाएगा, बॉइल्स। तो इसके बाद थर्ड रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड रूल जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ हमेशा बदलती रहती है। जनरल ट्रूथ कैसे बदलती रहती है? जैसे आज कोई बच्चा 10th क्लास में है, तो नेक्स्ट ईयर वो क्या हो जाएगा, +1 में हो जाएगा। फिर उससे आगे वो +2 क्लास में हो जाएगा, BA फर्स्ट ईयर क्लास में हो जाएगा। तो ये क्या है, एक जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ में क्या है, कंडीशन है वो चेंज होती रहती है। कैसे? जनरल ट्रूथ का एग्जांपल कैसे लेंगे? जैसे आई ब्लैंक्स आगे दे दिया स्टडी, आई ब्लैंक्स स्टडी इन +2 क्लास। तो ये कंडीशन चेंज होती रहेगी, क्योंकि +2 के बाद में वो BA फर्स्ट ईयर में भी होएगा। ठीक है, जे +1 में है तो +2 में होएगा, मैट्रिक में है तो +1 में होएगा। तो जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ में हम वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आई हमारा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल? आई क्या है, आई को हमें प्लूरल मानेंगे, और प्लूरल के साथ में वी ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। स्टडी का स्टडी। उसके बाद में हमारा जो थर्ड रूल है, वो थर्ड रूल क्या है, ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओपन कंडीशन ओपन कंडीशन में क्या होता है, कोई काम हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, दोनों की दोनों कंडीशन हो सकती है। और ओपन जो कंडीशन होती है, इसमें सेंटेंस हमेशा इफ से शुरू होता है। और जो इसमें सेकंड सेंटेंस होएगा, उसमें क्या मिलेगा, शैल या विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। शैल या विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो इस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, यदि सेकंड क्लॉज में ये शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई मिलेगी, तो हमें सीधा सा पता चलेगा कि ओपन कंडीशन है। और ओपन कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक, if you blanks, if you go to market, if you go to market, if you go to market, you will buy a pen. बाय ए पेन। यदि तुम मार्केट जाओगे तो एक पेन खरीदोगे, तो जरूरी थोड़ी अभी खरीदेंगे, हो सकता है ना भी खरीदें। तो ये क्या ओपन कंडीशन है? और ओपन कंडीशन में क्या है? कोई काम हो भी सकता है और कोई काम नहीं भी हो सकता। तो हम ओपन कंडीशन है तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? यू है हमारा, वो सिंगुलर है या प्लूरल है? तो इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे? गो। इफ यू गो टू मार्केट यू विल बाय ए पेन, यू विल बाय ए पेन। थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स।